हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत विषय की पाठ योजना बता रही हूँ, जिसका हमारा टॉपिक है प्रार्थना पत्रम। तो देख लीजिए, सबसे पहले दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय, विषय, पाठ्यक्रमांक, पाठ्य प्रकरण और ये प्रस्तुत पाठ सहित अब तक पढ़ाए गए पाठों की कुल संख्या। ये संस्कृत में रचना विधा का है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इस तरह का फॉर्मेट हम बना लेंगे। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक। विषय वस्तु ज्ञानम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में हम लिखेंगे छात्राः नवीन शब्दानां प्रत्यभिज्ञानं करिष्यन्ति। छात्राः नवीन शब्दानां प्रत्यस्मरण करिष्यन्ति। फिर दूसरा है उद्देश्य अवबोधात्मक। श्रुत्वा पठित्वा च अर्थग्रहणम। व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, पहला है छात्रा पाठं पठित्वा अर्थग्रहणं करिष्यन्ति। ते पद्य श्रुत्वा केंद्रीय भावं ग्रहिष्यन्ति। ते श्लोक पठित्वा अर्थग्रहणं करिष्यन्ति। अब देखते हैं तीसरा उद्देश्य है अभिव्यक्तात्मक। मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम, छात्राः सुश्रव्या वाण्या समुचित आरोह अवरोह यति गति पूर्वकम भावानुसारेण पद्य पाठम करिष्यन्ति। अब हम देखते हैं चौथा उद्देश्य है कौशलात्मक। शुद्ध वाचनम लेखनम च विकासात्मोत्पादनम। अभी देखते हैं इसमें छात्राः उचित प्रवाहेन वाचन कार्य कर्तुं समर्था भविष्यन्ति। ते शुद्ध वाचनम शुद्ध लेखनम च विरामादि चिह्नानि समुचित प्रयोगम करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिव्यक्तात्मक। सद्वृत्ति नाम विकास करणम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं छात्राणां विद्या ज्ञानेन कार्यकरणस्य प्रवृत्ति विकसितः भविष्यन्ति। ते विचारपूर्वकं कार्याणि करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिरुच्यात्मक। भाषा साहित्यम च प्रतिरुचि विकास करणम। अब इसमें देखते हैं व्यवहारगत परिवर्तन में, पहला है छात्रा पद्य पठनाय साहित्य पठनाय च रुचि विकास करिष्यन्ति। ते पाठ्य पुस्तकात् अतिरिक्तानि पुस्तकानि पठिष्यन्ति। अब देखते हैं सहायक सामग्री पूर्व ज्ञानम। विद्यार्थी सरल संस्कृत वाक्यानां रचना कर्तुं समर्था सन्ति। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे, छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया। अब हम इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे छात्र क्रिया में, भवन्तः नाम किम। छात्र क्रिया में लिखेंगे रेहांश। दूसरा प्रश्न है जो पहले प्रश्न के उत्तर से बनेगा, रेहांश त्वं कस्मिन् कक्षायां पठसि। नवमी। तीसरा है नवमी कक्षायां कस्मिन् विद्यालये पठसि। राजकीय माध्यमिक विद्यालय। चौथा प्रश्न है यदा त्वं पीडितः भवसि तदा प्रधानाचार्य केन प्राकारेण सूचयसि। प्रार्थना पत्र माध्यमेन। प्रार्थना पत्र केन प्राकारेण लिखतः संभावित। अब देखते हैं उद्देश्य कथनम। अद्य वयं प्रार्थना पत्र लेखनम इति विषय विस्तार पूर्वम अध्ययनम करिष्यामि। अब देख लीजिए आगे इस प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु है छात्र अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया प्रविधि सहायको सामग्र्य शांपट कार्यम। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे हम काठिन्य निवारणम। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका लपेट फलके लिखित कठिन शब्दः अर्थानां छात्राणां सम्मुखे प्रस्तुतं करिष्यति। छात्रान् रच स्व उत्तरपुस्तिकासु लेखनार्थं निर्देशं दास्यति। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्राः निर्देशानुसारेण कठिन शब्दायाम् अर्थान् स्व उत्तरपुस्तिकासु लिखिष्यन्ति। अब हम लिखेंगे शब्दः अर्था। फर्स्ट है प्रथम पंक्तियाँ, पहली पंक्ति, पश्चात बाद में श्रीमंतः श्रीमान तीव्र ज्वरेण तेज बुखार भवताम आपकी
त्रयदिनस्य 3 दिन की। अगला शिक्षण बिंदु है प्रथमान्विति। अब लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका कतिपय प्रश्न पृच्छति। पहला प्रश्न प्रार्थना पत्रे प्रथम पंक्त्या किम आगत। छात्र क्रिया में लिखेंगे सेवायाम। दूसरा प्रश्न सेवायाम इति शब्दस्य पश्चात कह चिन्ह आगत अर्धविराम। तीसरा प्रश्न है द्वितीय पंक्ति किम आगत संभावित। छात्राध्यापिका कथन, ये हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाध्यापकः राजकीय माध्यमिक विद्यालय अनंतपुरम। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम मिनिएचर लगाएंगे। सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाध्यापकः राजकीय माध्यमिक विद्यालय अनंतपुरम। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाचार्य राजकीय माध्य विद्यालय। अब आगे हम देखते हैं इसी प्रकार का फॉर्मेट हम फिर से बनाएंगे। शिक्षण बिंदु है छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य। अब दूसरा शिक्षण बिंदु द्वितीयान्विति। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका कतिपय प्रश्न पृच्छति। पहला प्रश्न है कस्मात् कारणात् त्वम अवकाश इच्छसि। छात्र क्रिया ज्वरेण पीड़ित है। दूसरा प्रश्न है त्वम कति दिनानि अवकाशम इच्छसि। छात्र क्रिया 3 दिनानि। तीसरा प्रश्न है त्वम कति दिनानि अवकाशम इच्छसि। 3 दिनानि। अब सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चार्ट लगाएंगे। इसमें लिखेंगे महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम तीव्र ज्वरेण पीड़ितोऽस्मि अत अहम विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थ अस्ति। कृपया 3 दिनस्य अवकाश स्वीकृत्य मामनुगृह्यन्ति। अब हम देखेंगे आगे तीसरा शिक्षण बिंदु है तृतीयान्विति। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका कतिपय प्रश्न पृच्छति। पहला प्रश्न प्रार्थना पत्रे से धन्यवादम कुत्र लिखत। छात्र क्रिया में लिखेंगे वाम पक्षे। दूसरा प्रश्न है प्रार्थना पत्र अंत भागे किम लिखत। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। अब देखते हैं अगला शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका कथनम। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे से धन्यवादम भवताम आज्ञाकारी शिष्यः कक्षा नवमी। सहायक सामग्री में से धन्यवादम भवताम आज्ञाकारी शिष्यः कक्षा नवमी। अब श्यामपट्ट कार्य में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे से धन्यवादम भवताम आज्ञाकारी शिष्य कक्षा नवमी। अब आगे देख लीजिए इस प्रकार से हम फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापिका करे छात्र क्रिया। अब फिर अब इसमें मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए निर्देशम उचित विकल्प कोष्ठके देयम। पहला प्रश्न से धन्यवादम कुत्र लिखत। वाम पक्षे वम पक्षे वामा वमे पक्ष। दूसरा प्रश्न है कस्यात् कारणात् त्वम कति दिनानि अवकाशम इच्छसि। 3 दिनानि अर्धविराम ज्वरेण पीड़ितः सेवायाम। निर्देशम उचित शब्द रिक्त स्थानी पूर्यत। तीसरा प्रश्न श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदय। फिर रिक्त स्थान विद्यालय राजकीय माध्यमिक विद्या। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान सेवनम रिक्त स्थान अस्थि निवेदनम महोदय। अब गृह कार्य अस्य अन्य प्रार्थना पत्र लिखता है। तो देख लीजिए ये हो गया संस्कृत के लेसन प्लान का फॉर्मेट। हम इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर संस्कृत के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।